हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। देखेंगे भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनको याद करने की ट्रिक। जिसमें हमारे टॉपिक होने वाले, सबसे पहला टॉपिक होगा कर्क रेखा क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और कर्क रेखा कितनी देशों से जाती है उसके बारे में। और कर्क रेखा हमारे भारत से भी गुजरती है, तो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। उसके बाद एक प्रमुख रेखा आती है मकर रेखा, और तो मकर रेखा पर स्थित देशों के बारे में जानकारी लेंगे। और मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है, आपको बता दे रहा हूँ मैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जैसे माना ये ग्लोब है हमारा, तो ग्लोब पे जो समांतर रेखाएं हम मानते हैं, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। तो ये रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। तो इन्हीं अक्षांश रेखाओं में, माना मैंने एक बार फिर से ग्लोब बना दिया, तो अगर ये बीचों बीच जो धरती का जाएगी, ये जो 0 डिग्री अक्षांश होगा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब इसी के ऊपर कोई 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 23.5 डिग्री, जब 23 डिग्री और हाफ डिग्री उत्तर की तरफ को जाएंगे तो हमारी रेखा बनेगी कर्क रेखा। तो 0 डिग्री के दक्षिण में जाएंगे अगर 23.5 डिग्री साउथ में, तो ये रेखा बनती है हमारी मकर रेखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक ग्लोब लिया, ग्लोब के समानांतर अगर ये लाइनें, अगर ये ऐसी लाइनें खींची रहती हैं, लेटीट्यूड, इस तरीके की जो भी लाइनें होंगी वो होंगी अक्षांश रेखाएं। और माना ये ग्लोब है, ये इस तरीके की लाइनें अगर खींची गई हैं तो ये हैं देशांतर रेखाएं। अगली चीज़ और मैं क्लियर करा दूं आपको। माना ये ग्लोब है, तो अक्षांश रेखाएं ये 0 डिग्री है, तो इसके हिसाब से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। अगर ऊपर को देखें तो ऊपर को कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा। और नीचे को कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। तो सवाल पूछता है, निम्न में से कौन सी रेखाएं ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं? तो वो हैं अक्षांश रेखाएं। और कौन सी रेखाएं? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ये रेखाएं हमारे ग्लोब को एक पूर्वी देशांतर में और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। खड़ी रेखाएं आपको जो भी दिखेंगी, ये रेखाएं उनकी हमारी देशांतर रेखाएं, और ये वाली रेखाएं उनकी हमारी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं समांतर होंगी, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं, और देशांतर रेखाएं हमारे ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी रेखाओं में बांटती है। अक्षांश रेखाओं से हमें मौसम की जानकारी प्राप्त होगी, और देशांतर रेखाओं से हमें समय की खासकर जानकारी हमें होती है, ये ध्यान देंगे। तो उन्हीं के बारे में हमने सीखना है। तो वही देशांतर रेखा है जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये देशांतर रेखा के अंतर्गत आएगी। और ये जैसे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है आपको ये ब्रीफ जानकारी समझ में ज़रूर आई होगी। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हमारा विश्व का मैप है, ये देखिए मैप में हम देख लेते हैं। तो ये पूरा हमारा विश्व का मैप है। ये देखिए, ये जो 0 डिग्री ये जो जा रही है, ये देखिए धरती को ये बीचों बीच जा रही है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। अगली रेखा है, देखिए 23.5 डिग्री अगर ऊपर को जाते हैं हम, तो ये वाली रेखा है हमारी कर्क रेखा। उम्मीद है सभी को दिख रहा होगा। ये उत्तर में है तो ये नॉर्थ हुआ। अब 0 डिग्री के दक्षिण में हुआ तो साउथ हुआ। तो 23.5 डिग्री 0 डिग्री के अगर नीचे को जाते हैं तो ये बनती है मेरी मकर रेखा। ये हमारी बनती है मकर रेखा। और ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन ले सभी लोग, ये रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं, जिनको इमेजिनरी लाइन्स भी कहते हैं। इमेजिनरी लाइन्स कहते हैं। इसके ऊपर को भी लाइनें होंगी, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हो मैंने बता दिया आपको। एक चीज़ अगर आपको मैप में दिख रहा होगा, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये दिख रहा है आपको। देखिए भूमध्य रेखा यहाँ से भी गुजर रही है, कर्क रेखा भी यहाँ से गुजर रही है, और मकर रेखा भी गुजर रही है। देखिए, तो ऐसा महाद्वीप बताइए जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, हमारी कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और मकर रेखा भी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये ध्यान रखेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिनसे तीनों लाइन गुजरती हैं,
ये ध्यान देंगे। अब देखिए ये कर्क रेखा जो जा रही है हमारे भारत से गुजर रही है, नहीं गुजर रही, देखिए जरा ये भारत से गुजर रही है। तो भारत के किन राज्यों से गुजरती है हम देखेंगे। अब बहुत ध्यान देना है आपने, देशांतर रेखाओं के बारे में बताइए। देखिए जो 0 डिग्री है दिख रहा है आपको, ये ये देशांतर रेखाओं को दिखा रहा है। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। अगर इस 0 डिग्री का यहाँ को जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा मतलब क्या है, माना यहाँ पर 12 बजा हुआ है तो यहाँ 1 बजा होगा, कहीं 2 बजा होगा, कहीं 3 बजा होगा। क्यों बजा होगा, क्योंकि धूप यहाँ से निकलेगी, पहले पूर्व से निकलती है धूप, तो पहले धूप यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाते 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 यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो इस साइड को जाएंगे तो समय घटेगा। माना इंग्लैंड, ये जो देशांतर भूमि, ये प्रधान मध्याह्न रेखा, ये मानक समय रेखा है विश्व की, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से जाती है। तो इसके पश्चिमी साइड में जाएंगे तो समय कम होगा, क्योंकि धूप लेट पहुंचेगी ना। माना अभी यहाँ पर धूप हो रही पहुंची है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगी, तो धरती पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो सबसे पहले इस साइड को होगा टाइम। तो ध्यान रखना है, 1 डिग्री जितना भी हम अगर इस साइड को जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का। 1 डिग्री यहाँ को भी जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा। एक बार फिर से समझते हैं, माना ये इंग्लैंड का टाइम है, यहाँ 12 बजा हुआ है और मैं 20 डिग्री देशांतर यहाँ को चले गया पूर्व की तरफ को, तो मैंने क्या कहा है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 20 डिग्री में कितना आएगा, 20 चक्को 80 मिनट का अंतर आएगा। तो 80 मिनट प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर, तो 1 बजकर कुछ मिनट होगा यहाँ। तो ऐसे ही 20 डिग्री यहाँ को जाएंगे तो 80 मिनट माइनस करने पड़ेंगे, तो 10 बजकर कुछ मिनट निकलेगा। ज़्यादा डिटेल तो हम उसमें पढ़ेंगे, अभी हमारी ट्रिक वाली वीडियो है तो उस पर चलते हैं। तो उम्मीद है ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये हमारे भारत का मैप है, तो भारत में ये देखिए भारत का मैप है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। अभी इनके बारे में देखेंगे हम। तो अब हमारी ट्रिक पे चलते हैं। बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो इसमें है, तो ट्रिक है, पहली हमारी ट्रिक है कर्क रेखा पर स्थित विश्व के देश। तो कर्क रेखा पर विश्व के 18 देश शामिल हैं। कर्क रेखा पर विश्व के 18 देश शामिल हैं, या कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। तो इसका कोड है, मैं आज मामा के साथ इनाम लेने, एक लड़की है कोई, मैं आज मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई, तो बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभाल ली होगी। मैं आज मामा के साथ, एक कोई लड़की थी, इनाम लेने के लिए कहाँ गई है, यूएई गई है, तो वो कहती है बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभाली होगी, कैसे संभाली होगी। तो इन्हीं से हमारे जो 18 देश है बनते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है, यहाँ पर जितने भी देश लिखे गए हैं सबकी राजधानी आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है, या खुद भी अपने नोट्स में शामिल करें। कुछ राजधानी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सारे लिखेंगे तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने खुद भी ढूंढने की आदत बनाए। तो मैं से बनता है मैक्सिको, आज से बनता है अल्जीरिया, माँ से बनता है, देखिए कोड भी देखते रहिए हाँ आप लोग। मैं आज मामा के साथ, मैं से बना मैक्सिको, आज से बना अल्जीरिया, माँ से बना माली, और अगले माँ से बना मारितानिया। मामा के साथ इनाम, तो ई से बना इजिप्ट, जिसको मिस्र भी कहते हैं हिंदी में, ई नाम। ना से बना नाइजर, मौ से बना म्यांमार। कहाँ गई, यूएई गई, यूएई, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, या हिंदी में कहेंगे इसको संयुक्त अरब अमीरात। तो बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभाली होगी। तो बताओ, बताओ, बौ से बहामास, ता से ताइवान, ओ से ओमान, फिर था चाची, तो पहले चा से हुआ चाड, अगले ची से हुआ चीन। बाग, बाग से बनता है हमारा बांग्लादेश, मोर से बनता है मोरक्को, संभाली, संभाली के 100 से सऊदी अरब, भा से भारत, और ली से लीबिया। तो कोड भी देखते रहे, देखिए पूरे कोड में हमारे देश शामिल हैं। मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश। बार बार पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आपके लिए काम क्या है, आपने सारी राजधानियां याद करनी है, खुद भी लिख के आपने नोट्स में उनको शामिल करनी है। अब तो मैंने अभी बस दिखाया था कर्क रेखा भारत से भी तो गुजर रही थी, मैप देखें भारत का।
तो ये जो कर्क रेखा है हमारे प्यारे भारत से भी गुजरती है। देखिए ये कर्क रेखा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनको कैसे याद रखें? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा हमारे प्यारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा का अक्षांश पूछेंगे तो 23.5 डिग्री एन। एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर, 23.5 डिग्री ऐसे भी लिख देते हैं, हाँ, उत्तरी अक्षांश। तो 8 राज्यों का कोड है गरम छज पत्र मी। गरम छज पत्र मी। तो गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, छौ से छत्तीसगढ़, झौ से झारखंड, पौ से पश्चिम बंगाल, त्रौ से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। 1-2 बार पढ़िए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो मैप भी बनाना है, आपने मैप में ही भरें इसको। मैप मैंने दे रखा है, पीडीएफ से आप देख सकते हैं। गरम छज पत्र मी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बस इतना सिंपल है, आराम से याद कर सकते हैं आप लोग। तो इनकी राजधानियाँ आपने खुद लिखनी है, याद करनी है। अगर आपको लगता है हम भी मेहनत करें तो आप भी मेहनत करिए, और हो सके तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखते हैं मकर रेखा पर स्थित देश। एक बार मैप फिर से चलते हैं मैप पे। तो जो मैप हमने देखा था विश्व का, मैंने बताया था आपको, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री है। इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर जाएंगे तो मकर रेखा आती है। तो ये देखिए कुछ देश हैं, नहीं है, दक्षिण अमेरिका के हैं, अफ्रीका के हैं, हमारे ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इन्हीं देशों के बारे में हमने देखना है। तो यहाँ पर जितने भी देश हैं उनका कोड मैंने लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, और सभी की राजधानियाँ आपने लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने कोड पे। तो मकर रेखा पर विश्व के देश 10 देश, तो कोड है, आज मेरे मक्कार बॉस ने ब्राज़ील और नामीबिया के चिली पराठे, चिली मिर्च वाले पराठे और मेढक मोजे में भरकर कहाँ भेजे? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। तो कितना बढ़िया ट्रिक है। आज मेरे मक्कार बॉस ने ब्राज़ील और नामीबिया के चिली पराठे और मेढक मोजे में भरकर कहाँ भेजे? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। बस हो गया, हमारा कोड बन गया, हमारे देश बन गए। तो मैंने इनमें नंबरिंग भी डाल रखी है, जैसे आज नंबर 1, मक्कार से मकर रेखा हो गई है। तो चलते हैं हमारे ट्रिक के हिसाब से देशों पर। तो आज से बना अर्जेंटीना, बॉस से बना बोत्सवाना, ब्राज़ील, नामीबिया वो तो कोड में ही है, चिली पराठे, चिली से चिली बन गया, पराठे से बना पराग्वे देश, मेढक, मेढक से बना मेडागास्कर, मोजे में भरकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे, तो मोजे से बना मोजाम्बिक, दक्षिण से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया बन गया। कितना सिंपल है, देखिए कोड फिर से पढ़ दें, 1-2 बार पढ़िए, लिखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ध्यान से सुनना है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहा हूँ उनको लिखना है, नोट्स बनाए, सब याद हो जाएगा आपको। ये आज हमारी स्पेशल क्लास थी भूगोल की, और प्रीवियस क्लास आपने ज़रूर देखनी है। परीक्षा वाणी के 5 चैप्टर में ख़त्म करा चुका हूँ, उत्तराखंड के 5 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुके हैं, आधुनिक भारत के 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी के 2 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुके हैं। शॉर्ट ट्रिक की हमारी 5 वीडियो समाप्त हो चुकी हैं। उत्तराखंड शॉर्ट ट्रिक, उत्तराखंड के विविध के 3 टॉपिक हमारे समाप्त हो चुके हैं। सारी वीडियो देखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, लगातार बने रहेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको पसंद आता तो ज़रूर शेयर करें, सभी लोग शेयर करें। जो लोग भी शेयर कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब करा है, लगातार बने हुए हैं। आप लोगों ने घर पर रहना है, स्वस्थ रहना है, लगातार पढ़ते रहना है, और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो अर्जेंटीना, बोत्सवाना, ये हम देख रहे हैं मकर रेखा। अर्जेंटीना, बोत्सवाना, ब्राज़ील, नामीबिया, चिली, पराग्वे, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। मैं चाहता तो यहाँ पर राजधानी भी लिख सकता था, लेकिन कुछ चीज़ें आपने खुद भी ढूंढनी है। कहाँ है, ढूंढिए, उसको सर्च करिए। अब देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा। अभी हमने विश्व का मैप देखा था थोड़ी देर पहले, तो मानक समय रेखा वाली लाइनें ये होती हैं, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, मानक समय रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। कर्क, मकर और भूमध्य वो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। मानक समय रेखा हमारे समय के लिए है। मानक समय रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर। पूर्व को जाएंगे तो पूर्वी देशांतर, पश्चिम को जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर पर। तो हमारा भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है।
तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री किस देशांतर में होगा? भारत पूर्वी देशांतर में। तो यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार भारत का मैप देखते हैं हम, अपने प्यारे भारत का मैप देखते हैं। तो हमारे विश्व का मैप हो गया, हमारे भारत का मैप हो गया। तो भारत के मैप में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको 84 डिग्री दिख रहा होगा। 82.5 डिग्री के आसपास भारत से जाती है मानक रेखा। तो इलाहाबाद के ये जो मिर्जापुर से होकर जाती है लाइन, तो ये हमारे टोटल, अगर ये मानक समय रेखा, एक बार मैप में भी दिखा देते हैं आपको, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये देखिए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये हमारा ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, फिर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इन्हीं को याद करने के लिए हमने कोड देखना है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो भारतीय मानक समय रेखा, फिर से वही पॉइंट देखिए जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह काल्पनिक रेखा है। जितनी भी हम देशांतर रेखाएं कहें, अक्षांश रेखाएं कहें, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इनको इंग्लिश में कहते हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। अपनी सहूलियत के लिए हमने इनका निर्माण करा हुआ है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो इसका कोड है उमा छत्तीसगढ़ आओ, उमा छत्तीसगढ़ आओ। उ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया, आ से आंध्र प्रदेश और ओ से उड़ीसा। उमा छत्तीसगढ़ आओ, उमा छत्तीसगढ़ आओ। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं भैया ये किस चीज़ का है, तो ऐसा लिखो, उमा समय पर छत्तीसगढ़ आओ। तो समय से हमें यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, यह भारतीय मानक समय रेखा की बात हो रही है। तो कोड एडिशनल अगर बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे आप लोग? उमा समय पर छत्तीसगढ़ आओ, खत्म, 5 आज निपट गए। उ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ ही हो गया, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से हो गया हमारा उड़ीसा। एक और काम आपके लिए, ये जितने भी राज्य हमने लिखे हैं इनकी राजधानी आपने खुद लिखनी है, खुद ढूंढनी है। मुख्यमंत्री भी ढूंढिए आप लोग। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। कल भी हम एक ट्रिक वाली वीडियो देखेंगे। फिर कल का कार्यक्रम जो भी होगा, ट्रिक वाला वीडियो आएगा या हमारा ट्रिक कैसी लगी ये ज़रूर लिख के बताएं। अगर आपको पसंद आएगी, आप लोग कहेंगे, तो मैं कल भी एक और ट्रिक लेके आऊँगा भूगोल की। अगर ट्रिक का वीडियो नहीं आ पाए तो कोई टेस्ट सीरीज़ देख लेंगे। लेकिन आप ज़रूर बताएं आप क्या चाहते हैं कल। और सोमवार से बृहस्पतिवार तक हमारा शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो 4 दिन लगातार 10 बजे सुबह हमारी परीक्षावाणी की क्लास चलती है, उत्तराखंड परीक्षावाणी की क्लास चलती है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 समाप्त कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 16 करेंगे हम। और रात 8 बजे हमारी चलती हैं प्रैक्टिस सेट। एक दिन हमारा आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया का प्रैक्टिस सेट चलता है और एक दिन चलता है उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। तो आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से प्रैक्टिस सेट कब चलेंगे। तो परीक्षावाणी के टोटल 5 लेक्चर 8 वीडियो में आए हैं। उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट 5 आए हैं, वो सारे आप लोग देखिए। सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं और आपको सारी PDF मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम से। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।